Good morning, students. Welcome to your computer class. Today we are going to start our chapter number 5, Advanced Features of Word. Here are some learning objectives of this chapter like find and replace commands, spelling and grammar check, thesaurus, drop cap effect and mail merge. So let us start with find and replace command. The find feature of MS Word helps to search a specific word or text within a document. जब हम अपने Word document में एक पैराग्राफ बना लेते हैं और हमें कोई स्पेसिफिक वर्ड उसमें से सर्च करना होता है तो find and replace कमांड जो है यूज में ली जाती है. नेक्स्ट फाइंडिंग टेक्स्ट. अब एक पैराग्राफ में से टेक्स्ट को कैसे फाइंड आउट करना है इसकी प्रोसेसिंग, इसके स्टेप्स हम यहाँ पर देखेंगे. ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द फाइंड बटन इन द एडिटिंग ग्रुप. होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में से आपको फाइंड बटन पर क्लिक करना है. द नेविगेशन पैन अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट एरिया. जो नेविगेशन पैन है वो डॉक्यूमेंट एरिया के लेफ्ट साइड में आपको ओपन हो जाएगा. टाइप द वर्ड यू वांट्स टू फाइंड इन द सर्च टेक्स्ट बॉक्स. वो वाला वर्ड टाइप करो जिसको आप सर्च करना चाहते हो. If the word is found in the document, then it is automatically gets highlighted in yellow. अगर वो word document में होता है तो डॉक्यूमेंट में या पैराग्राफ में होता है तो वो ऑटोमेटिकली येलो कलर में हाईलाइट हो जाता है. प्लेसिंग द पॉइंटर ओवर द रिजल्ट डिस्प्लेस द पेज नंबर ऑन विच द करंट अकरेंस इज प्रेजेंट. जब हम उस रिजल्ट के ऊपर माउस पॉइंटर को लेकर जाते हैं तो वहां हमें पेज नंबर शो करता है जिस पर प्रेजेंट अकरेंस होती है. If the search word or text appears multiple times in a document, then it is quite easy to jump directly to the exact location of the result. यदि search word document में multiple times आते हैं तो result की जो exact location होती है उस पर jump करने में easy होता है. To do so, click on that पर्टिकुलर रिजल्ट. अगर हमें पर्टिकुलरली एग्जैक्ट लोकेशन पर जंप करना है और ऐसा करने के लिए हमें पर्टिकुलरली रिजल्ट, जो पर्टिकुलर रिजल्ट है उसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाएंगे. द सिलेक्टेड इंस्टेंस गेट्स हाईलाइटेड इन ग्रे कलर. जो भी सिलेक्टेड इंस्टेंस होंगे वो ग्रे कलर में हाईलाइट कर दिए जाएंगे या अपने आप हो जाएंगे. नाउ हियर रिप्लेसिंग टेक्स्ट. रिप्लेस कमांड जो है वो तब यूज में ली जाती है जब हम किसी एक पर्टिकुलरली वर्ड को सर्च कर लेते हैं और उसकी जगह का कुछ और टेक्स्ट या वर्ड हम लिखना चाहते हैं. तो रिप्लेस टेक्स्ट को रिप्लेस करने के क्या स्टेप्स हैं. ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन इन द एडिटिंग ग्रुप. सेम होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में से रिप्लेस बटन पर हमने क्लिक करना है. द फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स अपीयर्स. जो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा. द रिप्लेस टैब इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट. रिप्लेस टैब जो है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है. Type the word or text in the find what box that you want to search in order to replace. Find what में वो word आप टाइप करोगे जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो. इन द रिप्लेस विद बॉक्स एंटर द वर्ड और टेक्स्ट दैट यू वांट टू रिप्लेस विद द सर्च टूल. और रिप्लेस्ड विद बॉक्स में आप वो वाला वर्ड चूज करोगे या टाइप करोगे जिसको आप उस सर्च टेक्स्ट या वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हो. वंस वर्ड हैज फिनिश्ड द सर्च एंड रिप्लेस ऑपरेशन क्लिक ऑन ओके बटन. जब ये ऑपरेशन फिनिश हो जाता है उसके बाद में आप ओके बटन पर क्लिक करोगे एंड फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दोगे. नाउ वी रीड अबाउट स्पेलिंग एंड ग्रामर. The spelling and grammar tool in Word 2016 checks for errors and suggests correct spellings for grammars.
वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में हम अगर कोई भी पैराग्राफ, कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं और वहां पर हमारी स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक्स होती है, तो वर्ड 2016 हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि वो ऑटोमेटिकली हमारी स्पेलिंग्स और ग्रामर चेक कर लेता है और हमें करेक्ट सजेशंस भी देता है कि यहाँ पर ये स्पेलिंग सही हो सकती है, ये वाली स्पेलिंग्स आप लिखो, और ग्रामर भी उसकी चेक करके हमें करेक्ट सजेशंस देता है. The spelling errors in a document is indicated by a red wavy underline, while contextual or grammatical errors in a document. जब हम डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट या लाइन लिखते हैं, वहां पर हमारी ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, तो वो रेड वेवी अंडरलाइन, रेड कलर की जो वेवी अंडरलाइन है वो उस टेक्स्ट पर आ जाएगी, अपीयर हो जाएगी. नाउ स्टेप्स टू चेक फॉर ए ग्रामेटिकल एरर्स. अब हमने अगर एक पैराग्राफ लिख लिया है, कोई लाइंस लिख ली है और हम चाहते हैं कि उसमें हम ग्रामेटिकल एरर्स को फाइंड आउट करें कि हमने क्या गलत लिखा है, तो इसके स्टेप्स हम देखेंगे यहाँ. नंबर 1 इज प्लेस द कर्सर एट द पोजीशन वेयर यू वांट टू बिगिन द ग्रामर चेक. हमें हमारा माउस पॉइंटर या कर्सर उस पोजीशन पर लेकर जाना है, वहां क्लिक करना है जहां से हम ग्रामर चेक करवाना चाहते हैं. ऑन द रिव्यू टैब, जहां हमारा रिव्यू टैब है, वहां हमने क्लिक करना है ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन पर, जो कि है प्रूफिंग ग्रुप में. ठीक है, प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन पर हमने क्लिक करना है. द एंटायर सेंटेंस गेट हाईलाइटेड इन ग्रे. जो भी सेंटेंस होगा वो ग्रे कलर में हाईलाइट हो जाएगा. द ग्रामर टास्क पैन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो. विंडो की राइट साइड में हमारे पास में ग्रामर टास्क पैन अपीयर ओपन हो जाएगा. द ग्रामेटिकल एरर्स सेट हाईलाइटेड, और जो भी ग्रामेटिकल एरर्स होगी वो हाईलाइटेड हो जाएंगी. ए पॉसिबल सॉल्यूशन इज सजेस्टेड इन द बॉक्स, और वहां पर हमें पॉसिबल सॉल्यूशंस जो भी है वो करेक्ट करके सजेस्ट भी बॉक्स में टाइप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. क्लिक ऑन चेंज. अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हमें चेंज पर क्लिक करना है. द सजेस्टेड करेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन द डॉक्यूमेंट एरिया. जो भी सजेस्टेड करेक्शन है, जब हम उसको क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन चेंज पर, देन वो रिप्लेस कर देगा जो भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं उनको. नाउ वी रीड अ न्यू कंसेप्ट, thesaurus. Thesaurus is a dictionary that provides the synonyms for the selected words. Thesaurus क्या होता है? एक डिक्शनरी होती है जो कि हमें सिमिलर वर्ड्स प्रोवाइड करवाती है. अगर हमने कोई वर्ड टाइप किया है तो उसका हमें सिमिलर वर्ड वहां पर शो कर देता है. सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स आर वर्ड दैट सिमिलर मीनिंग. वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स सेम निकलते हैं, सेम होते हैं. यू कैन लुक फॉर अ सिनोनिम्स ऑफ अ वर्ड बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट एंड सेलेक्टिंग द सिनोनिम्स ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. हम 2 टाइप से सिमिलर वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं. एक, हम जब उसको किसी वर्ड को टाइप करके उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमें ये शो हो जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से सिमिलर वर्ड इसके अवेलेबल है. और नंबर 2 इज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जब हम सिनोनिम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास में सिमिलर वर्ड्स की लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी. टू रिप्लेस द वर्ड विथ वन ऑफ its synonyms, select the desired choice from the further list. जो भी लिस्ट, जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास में एक सिमिलर वर्ड्स की लिस्ट आएगी जिसमें से आप चूज कर सकते हो. जस्ट आपने उस वर्ड को क्लिक करना है और वो वर्ड जो है वहां पर रिप्लेस हो जाएगा. नाउ द टर्म ड्रॉप गैप इफेक्ट. ड्रॉप गैप इफेक्ट क्या है? कभी कभी आपने देखा होगा कि हम पैराग्राफ लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर इतना बड़ा होता है कि 3 और 4 लाइंस उसके सामने से
लिखी जाती है और नेक्स्ट जो लाइन है उसके टेक्स्ट के नीचे से लिखी जाती है। तो ऐसा इफेक्ट ये क्या करता है, जो स्टार्टिंग लेटर होता है उसको एनलार्ज कर देता है, बड़ा कर देता है। द ड्रॉप कैप ऑप्शन अलाउज यू टू एनलार्ज द फर्स्ट लेटर ऑफ ए पैराग्राफ। जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है उसका फर्स्ट लेटर वो बड़ा कर देता है, ठीक है। इट गिव्स एन इम्प्रेसिव लुक टू द डॉक्यूमेंट। ये बहुत इम्प्रेसिव लुक अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को देना है तो हमें ड्रॉप कैप इफेक्ट यूज करना होगा। टू अप्लाई ड्रॉप कैप इफेक्ट, अब हम इसको कैसे यूज करेंगे? अप्लाई करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। नंबर 1 इज क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ। सबसे पहले कहीं पर भी पैराग्राफ में हम क्लिक करेंगे ऑन द इंसर्ट टैब। आफ्टर दैट हमें कहाँ क्लिक करना है? इंसर्ट टैब में, एंड क्लिक ऑन द ड्रॉप कैप बटन, ठीक है। इंसर्ट टैब में ड्रॉप कैप बटन पर हम क्लिक करेंगे। इन द टेक्स्ट ग्रुप, ड्रॉप कैप बटन कहाँ होगा? टेक्स्ट ग्रुप में। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द डिजायर्ड ड्रॉप कैप स्टाइल, और वहां पर हमारे पास में ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, उसमें से हम कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। जो भी हमने डिजाइन, जो भी स्टाइल हमने चूज की, हमारा पैराग्राफ उसी स्टाइल में हमें शो हो जाएगा। Now, I hope you understand all these topics. So, this is your homework. Read page number 54 to 58 from your computer book and do the activity given on the page number 58. Thank you and have a nice day.